राम राम जी सारा ने मैं आपका अपना भाई शीतल कुमार आप सभी दर्शकों का सत्य समाचार हरियाणा न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं गोहाना से सफीदों वाले सड़क मार्ग पर, जो आज के समय में गड्ढों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। हम यहां से आने जाने वाले सभी व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। अभी कुछ बाइक गोहाना की तरफ जाने वाली हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सड़क की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में। अभी कुछ बाइक यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम उनसे जानते हैं इन समस्याओं के बारे में। राम राम जी, कहाँ से हो जी आप? अहमदपुर माजरा। अहमदपुर माजरा से। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र है। ये जो सड़क मार्ग है जो सफीदों की तरफ जाता है, गोहाना से आता है, इसके ऊपर जो ये गड्ढे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो भाई बनाते तो गवर्नमेंट बहुत बेहतर है। अच्छा, नहीं अब तक ये जो इतनी सड़क टूट चुकी है और इसका कोई विकास नहीं हो रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई विकास तो मारा था हाथ हम तो 6 महीने पहले बनाते हैं। अच्छा, हमारी तो भाई कितने सुनाई गई ये नहीं, को MLA सुनता ना को मंत्री सुनता। जो ये अनदेखी की जा रही है इस क्षेत्र की, इसके लिए आप किस सरकार को या किस पार्टी को, किसको दोषी समझते हैं? भाई सरकार तो कोई सी आ लो या अनदेखी तरह वही है। अच्छा, कोई सरकार आ लो, सभी MLA है MPs है, ये सब आप अपना पेट भरेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अभी बातचीत करते हैं एक और युवा जो यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक है भाई साहब। कहाँ से हो जी आप? मैं जक्सी गांव का हूँ। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी मैं गोहाना जा रहा हूँ। जो ये सड़क मार्ग है गोहाना सफीदों वाला, ये बिल्कुल टूट चुका है और गड्ढों के लिए पूरे यहाँ गोहाना तहसील में प्रसिद्ध हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब सरकार आ रही है और जा रही है, पर इस रोड पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। पर उड्डाय राज में इस पर बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन अब जो मोदी सरकार आई है इसने अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। अभी कुछ और व्हीकल वाले भी आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब आपका? भाई साहब मोहित नाम भाई साहब। कहाँ के हो आप? भाई साहब जागसी गाँव से हूँ मैं। अभी गोहाना से आ रहे हो या हाँ, फिर? ना भाई साहब गोहाना जा रहे थे, कुछ काम था। अच्छा, जो ये अपना बड़ौदा हल्के में जो ये रोड है गोहाना से जो सफीदों वाला मार्ग है, ये बिल्कुल गड्ढों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई साहब के बताओ, कई साल हो लिए रोड कति टूटा पड़ा है, जगह जगह पर अब घने खड्डे हैं, जिसके कारण भाई घने सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन सरकार भाई कोई भी ध्यान नहीं दे रही रोड की तरफ। कौन सी सरकार ध्यान नहीं दे रही? जो अभी बीजेपी की सरकार है वो वाली, या फिर जो पिछली जो हुड्डा सरकार थी, कौन सी सरकार ने ध्यान नहीं दिया? भाई एक बार तो रोड बनाया था, यो 5-10 साल पहले की बात है भाई, जब बनाया था। ये भाई सरकारी और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण कोई भी इस रोड की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण भाई बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, दुर्घटना घटती है, जगह जगह पर अनेक प्रकार के खड्डे हैं। भाई साहब मैं सरकार से दरखास्त करूँ भाई जल्द से जल्दी इस रोड न बनाया जाए और इस समस्या का समाधान कराया जाए। तो ये हमारे बहुत ही अजीज युवा साथी बिल्कुल आज की पीढ़ी के जो आइडल हैं, इन्होंने हमें बताया कि कोई भी सरकार इस सड़क की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ग्रामीण हल्का होने के कारण सब सरकारें इसकी अनदेखी करती हैं। तो कुछ और व्हीकल भी अभी आ रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि यहाँ इस हल्के की अनदेखी का मुख्य कारण कौन है। राम राम जी। राम राम भाई। कहाँ से हो जी आप? सिंह गाँव। आप यहाँ से आज ही आए हो या फिर पहले भी आते जाते रहते हो? इस रोड पे हाँ। नहीं आज से आए हैं, इस रोड पे तो हम आके राज्य को ना मजबूरी में आए हैं। अच्छा, ये गड्ढों के कारण नहीं आ रहे या फिर कोई और कारण है? गड्ढे के कारण। क्या कहना है आपका ये जो ये सड़क टूटी हुई इसके बारे में? ये सड़क तो जी ये जब बनी तो थोड़े यानी कि 2-3 साल तक बनी होगी, 4 साल हो गए होंगे, तो माल नहीं गिरते ना। अच्छा, तो ये इस कारण तो ये सारे गड्ढे हो गए, इसमें ये सारा नो हो गया। कर्नाटक को गाड़ी चाल करा जी, ना को बुकिंग वाला करा जी, कोई नहीं आंदा। अच्छा, तो जो ये बड़ौदा हल्का में जो ये बड़ौदा हल्के की सीमा में ये सड़क पड़ती है और जो ये अनदेखी की जा रही है, तो आप इसमें किस सरकार को दोषी समझते हैं? नहीं सरकार को तो जो सरकार तो हमने बढ़िया सोच का तो यह बनाई थी भाई, मतलब बीजेपी बढ़िया काम करेगी, कांग्रेस से भी। बीजेपी ने तो जमींदार भी तंग करे, ये रोड सड़क सब नुए टूटे पड़े हैं, जिसके भी वो टूटे पड़े हैं। को बोर्ड का दोबारा इप्टी तो बने ही नहीं है किसी चीज का भी। तो अब आप क्या संदेश सरकार को पहुंचाना चाहते हैं? कि हम तो हाथ ये जोड़ा, हम तो आपका माध्यम तय है कि भाई मतलब
सड़क बढ़िया बन जा, गाड़ियाँ में टूट फूट हो, नुकसान हो, तेल ज़्यादा पियो है तो ये सड़क हो तो हम टोल टैक्स भरन लाग रहे, गाड़िया के टैक्स भरन लाग रहे, तो हम रोड टैक्स से तो भरा। हाँ, कोई टैक्स उकड़ देंगे नहीं, हमें बिना टैक्स भरे पास नहीं हो गाड़ी, हर साल पास करानी पड़े हैं। बहुत तो हम भरा जी सारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे ताऊ जी थे, सीख से थे, इन्होंने बताया कि यह समय समय पर टैक्स भी भरते हैं और सब तरह की जो सरकार जो टैक्स लगाती है वो देते हैं, लेकिन सरकार इनकी बहुत अनदेखी कर रही है और सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी एक ट्रक भी उस तरफ से आ रहा है, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। रोक लो। राम राम जी, कहाँ से हो जी आप? आप पहली बार आए हो या फिर डेली आते जाते रहते हो यहाँ से? कई बार आया हूँ भाई साहब। जो ये सड़क है गड्ढों के लिए प्रसिद्ध हो चुकी है गोहाना तहसील में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। तो जो ये बड़ौदा पाथरी है ना, हाँ, उस तलिएगा ना गाँव तो बुरा हाल है भाई। अच्छा जी। हाँ, उरली एरिया में परली नहीं बन रही है। तो जो ये पाथरी से गोहाना तक है, ये बड़ौदा हल्के में पड़ता है ये सारी की सारी सड़क सीमा। तो आप किस, हाँ ये बड़ौदा हल्का में पड़ती है जी। आप किस सरकार को दोषी समझते हैं इस अनदेखी के लिए? सारी सरकार दोषी है। कौन सी आले जब पहला परला ना बन रहा था, ईवी उरला ना बन रहा, तो पाथरी सरकार थी, उसमें पाथरी तो परली नहीं बन रहा था, ये बन रहा था। जो पिछले हुड्डा सरकार थी उसमें पाथरी से उधर का नहीं था और वो नहीं टूट रहा था बिल्कुल। हाँ, और ये जो हुड्डा सरकार में तो ये ठीक था। हाँ, ये जो कांग्रेस बीजेपी सरकार आई है, इसमें ये टूट गया, वो नया बन रहा है। अच्छा जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को अपनी तरफ से? सरकार का तीन कमी है भाई। अच्छा जी। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं। तो इस क्या करना चाहिए इस मामले में सरकार को? अब क्या करना चाहिए? रोड ना बना दे, समस्या है यार। कोई एक्सीडेंट हुए हैं, मोटरसाइकिल पे है, दो पहिया वाले, चार पहिया वाला फिर भी लेकर जाए, दो पहिया वाले तो बहुत मुश्किल हुआ है। और जब कोई मोटरसाइकिल बराबर का निकला है तो कोई टायर तो रोड इलाक का मर भी सका आदमी, गोली की तरह चला रोडी। तो ये हमारे एक साथी से रोहतक से ये ट्रक ड्राइवर हैं, इनका कहना है कि ये सड़क बिल्कुल टूटी है, जो ये रोडियाँ सड़क पे पड़ी हैं वो टायर कर लगकर गोली की तरह निकलती हैं। तो सरकार को इस सड़क की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि दोपहिया वाहन वालों को इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ग्रामीण इलाका है, सभी ग्रामीणों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी एक युवा और हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। राम राम भाई साहब, कहाँ से हो भाई साहब? जो ये सड़क है गोहाना से पाथरी तक, ये अपने गड्ढों के लिए पूरी गोहाना तहसील में प्रसिद्ध हो चुकी है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आपका या हमारा यही कहना भैया कि ये नई बनवाई जाए। सारा रोड में खड्डे खड्डे हो रहे हैं, यूँ चलने में परेशानी है। आप जो ये अनदेखी हो रही है इसके लिए किस सरकार को दोषी समझते हैं? क्योंकि जैसा हमने पता किया ये सड़क 2005-06 के आसपास हुड्डा के राज में बनी थी, उसके बाद हुड्डा जी के राज में भी इसका कभी फिर दोबारा नहीं बनी और ना बीजेपी सरकार में बनी। तो किस लिए आप किस सरकार को दोषी समझते हैं? हम इसके बारे में नहीं पता। तो अभी हमारे एक और जोशीले युवा साथी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप किस सरकार को दोषी समझते हैं? हम तो जी खट्टर सरकार को दोषी समझते हैं। हुड्डा सरकार ने यार नई बनवाई थी, उसके बाद इसमें टाकी भी नहीं लगी। अच्छा जी। और इसमें गोड्डे गोड्डे खड़े हो रहे हैं, ये देख लो आप कैसे में है। देख रहे हैं जी। और बहुत बुरा हाल हो जी, नरे एक्सीडेंट हुए हैं और नरिया के ये पैर टूटे हैं। ये इतने खड्डे हो रहे हैं। ये जैसा हमने पता किया है जी, ये रोड 2005-06 के आसपास जब हुड्डा जी की सरकार जो पहली टर्म आई थी उसमें आते ही हुड्डा जी ने बनवाई थी। उसके बाद दूसरी प्लान में भी हुड्डा जी ने दोबारा नहीं बनवाई और ना बीजेपी सरकार ने बनवाई। तो आप क्या एक मिनट, जो हुड्डा राज था 10 साल तो इसने फ्रेश निकाल दिया रोड ने। हुड्डा ने इसमें स्टार्टिंग में आते ही बनाया था, 10 साल वो ठीक रही सड़क। उसके बाद फिर खट्टर सरकार आ गई बीजेपी की, उसने नहीं इसमें टाकी भी लुआई जी। अरे इसका टेंडर भी हो लिया, नु कह रहे हैं 5 करोड़ कितने रुपए मंजूर हो रहे, इसके ऊपर लेयर बचेगी। इस पर कोई काम नहीं चल रहा जी, बुरा हाल हो रहा है। हाँ, वो सरकारी कुछ अधिकारियों का कहना है कि 2 साल पहले इसका टेंडर पास हो चुका है, लेकिन अभी तक आश्वासन के भरोसे इस सड़क को बनाया नहीं जा रहा। हाँ, इसका कोई वो नहीं हो रहा जी, बोला टेंडर भी हो लिया और बोला इस पर काम चालू होने हो रहा है, 6 भी नहीं हो लिया, नु बकान देना जी, इसका कोई काम नहीं चालू हो लिया। हाँ यार बुरा हाल हो रहा है जी। और ईसा यार रात रूत ने को आ जाए तो चोट खा के जावा है।
कई व्यक्तियों का कहना है कि बड़ौदा हल्के से जो विपक्ष का उम्मीदवार, विपक्ष का एमएलए रहता है यहाँ पे, श्री कृष्ण हुड्डा जी विपक्ष के एमएलए थे, इस कारण भी कुछ अनदेखी हुई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं जी, ये तो रीज़न नहीं हो सकता। क्यों? ये तो फिर तो अपना बड़ौदा हल्का जो ये है, ये ग्रामीण हल्का है, क्या ये रीजन हो सकता है? इसका ये रीज़न है जी, इसका मतलब अनदेखी हो रही है इसके साथ। हाँ, तो ये भाई साहब थे, तो इनका कहना है कि ये सरकार निकम्मी ही निकली। पिछली सरकार में 2005-06 के बाद इस क्षेत्र की बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। बड़ौदा हल्का ग्रामीण हल्का है, जिसके कारण भी, और ये एक लिंक रोड है, इसके कारण भी इसकी बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी हम सभी ने युवाओं से, ट्रक ड्राइवर से, मोटरसाइकिल चालकों से, सभी से बातचीत की। उन सभी ने अपने इस क्षेत्र की अनदेखी के बारे में बताया। तो आप सभी के लिए एक व्यू है ये गड्ढों का जो इस रोड में हुए हैं। आप इन गड्ढों को अपने आँखों से देख सकते हैं कि ये रोड बिल्कुल जर्जर टूट चुका है। बिल्कुल भारी भारी इस सड़क में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, और सारी की सारी जो सीमेंट रोडी होती है, जो उस बिल्कुल अलग अलग हो चुका। सब कुछ धूल उठती है यहाँ पे। और जो हमारे इंटरव्यूअर ने हमें जो बताया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, रोडियाँ इधर उधर लगती हैं, आदमी मरने की संभावना बिल्कुल 100% पहुँच चुकी है। तो ये आप सभी दर्शकों के लिए एक छोटी सी न्यूज़ हम बड़ौदा हल्का से लेकर आए थे। अब आप ये सोचिए, बड़ौदा हल्का की अनदेखी का कारण कौन, किसकी गलती के कारण इस ग्रामीण हल्के बड़ौदा की अनदेखी की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य समाचार हरियाणा न्यूज़ चैनल आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बार बार लाता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।